हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ टेक विद टीजी। ये एक ऐसा शो है जहां पे हम हर एपिसोड में टेक्नोलॉजी का एक नया बीज बोने की कोशिश करते हैं अपने दिल दिमाग में। द शो वेयर वी ट्राई टू कल्टिवेट दिस कल्चर ऑफ लुकिंग एट टेक्नोलॉजी एज अ गिफ्ट। ये एक ऐसा शो है जहां पे मैं हर बार सटल हिंट्स देता हूं और आप पता लगा ही लेते हैं कि एपिसोड किस चीज के बारे में है। वेल, अगर आप अभी तक गैस नहीं कर पाए हैं तो इट्स प्रीटी बैड ऑन यू, बट द फैक्ट इज कि आज हम बात करने वाले हैं अबाउट एग्रीटेक। ये एक ऐसा फील्ड है जहां पे एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी इट कम्स टुगेदर फॉर समथिंग बेटर। और आज इस एपिसोड में लेट्स एक्सप्लोर दैट हाउ एग्रीटेक is bound to change the world that we see around us. Hello everyone, मेरा नाम है गौरव aka TG. You are watching Tech with TG. जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक बहुत पुरानी कहावत है कि सारी लड़ाई जो है वो रोटी, कपड़ा और मकान की ही है। हमने बॉलीवुड की बहुत मूवीज में सुना है कि इंसान की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। अब इसमें कपड़ा और मकान एसेंशियली बाद में ऐड हुए हैं। द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अस ह्यूमंस is food, is that piece of bread, is the roti. अब यहाँ पे if you go years and years ago कि कहाँ से शुरुआत हुई, so let me tell you, इस फील्ड में भी टेक का बहुत मेजर रोल रहा है right from the beginning. फिर चाहे वो टूल्स हों जिनको यूज करके शिकार करके खाना खाया जाता था, या फिर द इन्वेंशन ऑफ फायर और आई वुड से कंट्रोल्ड फायर जिसकी मदद से खाने को पका के हम लोग खा सके, तो वो एक टेक्नोलॉजी है। जो बेसिक टूल्स को यूज किया हम लोगों ने फसलों को बोने के लिए, वो भी टेक्नोलॉजी है। इफ यू टॉक अबाउट इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया, जहां पे दे वर यूजिंग इरिगेशन चैनल्स इन देयर फील्ड्स, पानी के कंट्रोल्ड फ्लो को अपनी फसलों तक पहुंचाने के लिए, इवन दैट इज टेक्नोलॉजी। इफ यू टॉक अबाउट चाइना, जहां पे एंशिएंट टाइम्स में राइस को एक प्रॉपर सीजनल मेथड के हिसाब से कल्टीवेट किया जाता था, इवन दैट इज टेक्नोलॉजी। या आज अगर हम बात करते हैं मॉडर्न डे टूल्स की, द काइंड ऑफ एडवांसमेंट्स जो हमें देखने को मिले हैं इन बायोलॉजी, इन केमिकल इंजीनियरिंग, इन बायोटेक्नोलॉजी, या अगर हम बात करते हैं बेटर स्टोरेज सॉल्यूशंस जहां पे हम सैटेलाइट्स को भी काम में ले रहे हैं। सो ओवर द इयर्स वी हैव डेवलप्ड मल्टीपल न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर दिस एग्रीकल्चर अराउंड अस। लेट्स एक्सप्लोर अ फ्यू ऑफ द टेक एंड पता लगाते हैं कि आखिर आज की डेट में कौन से वो एडवांस्ड टेक सॉल्यूशंस हैं जो हम यूज करते हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। If agri-tech doesn't advance at the rate that it is, how would we feed the approximately 9.7 billion human beings that would inhabit this earth by the year 2050? ये यूनाइटेड नेशंस का एक एस्टिमेट है एंड इवन इफ इट इज ऑफ बाय सम परसेंट, ये तब भी एक काफी बड़ा नंबर होगा। सो एंटर एग्रीटेक। टेक्नोलॉजी का यूसेज एग्रीकल्चर के फील्ड में यील्ड को बढ़ाने के लिए, एंड वाइल हर नए दिन इस फील्ड में काफी एडवांस डिस्कवरीज होती रहती हैं, वी पिक द 5 दैट वी थिंक आर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट लीविंग। स्टार्टिंग विद प्रिसिजन एग्रीकल्चर, जहां एडवांस टेक्नोलॉजी को लेवरेज किया जाता है टू इनहैंस यील्ड and production and drastically reduce waste and save our resources. अब इस गोल को अचीव करने के लिए farmers can use a plethora of technologies, from soil composition sensors to drones to engineered fertilizers to that weather app जो उनके फोन में होता है and बारिश की वार्निंग टाइम से दे देता है। Platforms like Climate Field View help turn data about fields and farms into valuable insights, जिनकी मदद से farmers better and informed actions ले सकते हैं and measurable improvements notice करने लग जाते हैं। Next up is advanced genetics and genomic editing, जहां technologies like CRISPR and Cas9 को इस्तेमाल किया जा रहा है crops को enhance करने में by modifying their DNA। इसके इस्तेमाल से certain beneficial crops have shown increased resilience, improved resistance to pests, less and less dependence chemical inputs पे, thereby overall productivity better हो जाती है। Next up, smart irrigation systems, जहां IoT sensors constantly काफी सारे aspects को monitor करते रहते हैं, like moisture in the soil, and they then regulate this smart watering system that they control. So imagine if the moisture level in the soil is already optimum, watering system on ही नहीं होता है, thus saving water and also the crops. This automation, it also extends to other areas of agriculture, which is also the next advancement.
एडवांस्ड रोबोटिक्स एक ऐसा गेम चेंजर है जिसने एग्रीकल्चर की मैनुअल डिपेंडेंस को काफी सॉल्व कर दिया है. Harvesters that automatically separate the seed from the chaff and of course can harvest acres of field in one go without getting tired. Robots that pluck fruits only when they are just ripe. एंड सोचिए इन सब रीजंस के चलते आप कितना टाइम एंड रिसोर्सेज सेव कर सकते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनफैक्ट एक्चुअली द लेटेस्ट, क्या आपने कभी सोचा था कि खेती बाड़ी में मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टर्म्स काम आएंगी? बट इट इज ट्रू. ये दोनों एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व्ड कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग को काफी एम्पावर करते हैं. बाय फीडिंग डेटा टू दीज सिस्टम्स, वन कैन रन प्रिडिक्शन मॉडल्स जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्रॉप यील्ड्स, डिजीजेस को अर्ली आइडेंटिफाई एंड डिटेक्ट कर सकते हैं एंड ऑप्टिमाइज कर सकते हैं फार्मिंग प्रैक्टिसेस को. जस्ट इमेजिन AI पावर्ड इमेज रिकग्निशन जो पेस्ट्स एंड डिजीजेस को टाइमली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है. द फ्यूचर ऑफ AI इज नॉट जस्ट अबाउट कल्टिवेटिंग मीम कल्चर. This, in fact, is actual food for thought. तो फ्रेंड्स, देखा आपने that how exactly the tech is used in this field just to enhance the production, just to enhance the overall experience कि हम कैसे ट्रेडिशनल फार्मिंग से आज इस मॉडर्न एज फार्मिंग तक पहुंच पाए हैं. Well, after the break, we're going to interact with an expert from the same field और हम थोड़ा डिस्कस करेंगे डिटेल में about agrotech and its potential future right after this short break. Hello friends, welcome back after the break to your favorite show Tech with TG and it's me Gaurav once again, जहां पे मैं आपसे आज बात कर रहा हूं हमारी हम्बल सी रोटी के नॉट सो हम्बल इन फैक्ट वेरी एडवांस्ड फ्यूचर के बारे में, बिकॉज टुडे इट्स ऑल अबाउट एग्रोटेक. जी हाँ, ये एक ऐसा फील्ड है जहां पे हम कंबाइन कर देते हैं एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी को. एंड अभी हम बात करने वाले हैं एक एक्सपर्ट के साथ जस्ट टू नो what exactly is the future and potential of this particular domain और आगे हमें और क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है and how exactly this field is progressing. I'm Krishna Kumar, founder of Cropin Technology. So we started back in 2010 and the whole core focus was how do we improve predictability, sustainability and productivity of this whole agriculture sector. तो ये हमारा प्राइम गोल था क्रॉपिंग को स्टार्ट करने का कि कैसे हम डेटा इंटेलिजेंस को फोरफ्रंट में रखें एग्रीकल्चर का एंड देन चेंज द ट्रेडिशनल वे एंड इम्प्रूव दिस होल पर एकड़ वैल्यू जो एग्रीकल्चर में जनरेट करना है. मुझे लगता था एग्रीकल्चर सिंपल है, राइट, बट एग्रीकल्चर सेल्फ इज अ वेरी वेरी डीप साइंस. एक सीड को आप सॉइल में डालते हैं, एक डेप्थ पे डालते हैं और फिर वो बड़ा होता है एंड देन इट प्रोड्यूसेस फूड व्हिच गिव्स एनर्जी, राइट. दैट सेल्फ इज a kind of a technology which fascinates me today also, and a lot of engineering goes behind it. अगर इसको हम लोग break करें कि what could be the basics in agritech क्या है, तो एक तो आपका economic practices भी enhance हो रहे हैं with the changing climate, with the pressure getting built, तो varieties नए आ रहे हैं, आपके irrigation system improve हो रहे हैं, so now you know how much water need to be the irrigation system is designed for the crop कि कितना पानी चाहिए वो क्रॉप के हिसाब से पानी देता है. वेदर फोरकास्ट टूल्स हैं, आप एप्स बनाते हो, फार्मर्स को दे देते हो जहाँ पे वो देख सकता है कि अच्छा मंडी का प्राइस क्या है. तो ये सब बेसिक्स हो गया, राइट. सो यू कैन बिल्ड समथिंग लाइक दिस एंड गिव इट टू द फार्मर. अगर आप एग्रीटेक का एक्सट्रीम की बात करें तो वहाँ पे आपका नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे AI प्लेटफॉर्म्स हैं, जेन AI है. क्या आप फ्यूचर फोकास्ट कर सकते हैं कि अगर मैं इस प्लॉट पे पोटैटो लगाया तो अगले सीजन में यील्ड पोटेंशियल क्या होगा, और क्लाइमेट को देखते हुए ये सही है या नहीं लगाना, कहीं ऐसा तो नहीं कि लेट लाइट का प्रेशर ज्यादा है या जो बीमारियां आती हैं ज्यादा होगा बिकॉज क्लाइमेट अगले 6 महीने में इट्स नॉट गोइंग टू सपोर्ट दिस क्रॉप. तो आप वो डिसीजंस ले सकते हैं. तो ये हो गया आपका एक्सट्रीम साइड हो गया. आप सैटेलाइट्स हैं, ड्रोन से प्रिसीजन एग्रीकल्चर कर सकते हैं, स्प्रेइंग कर सकते हैं. तो ये सब ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी के लिए यूज हो रहा है. तो ये सब आपके इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज हैं और ऑल्सो ये इनके यूज केसेस अभी देखने को मिलते हैं. इफ आई टॉक अबाउट द technology which is unheard in this agri-tech, right, and some other things which we are working and which I can speak about. Can you
look at the whole supply chain of, let's say, आप rice की देख रहे हैं country scale पे, and say what is going to happen next season. Can you predict that? And can you marry last 40 year of uh, uh, climate data, current conditions, and then next 6 months or next 1 year or 5 years, and put a kind of a trend for the paddy, how it will behave in next 5 years, 10 years, or next season. Um, that's something everybody wants, because of the climate change, the supply chain has become unpredictable, which is impacting government on their import and export bills. Food scarcity हो रही है, nutrition, feeding. How do you feed people, right? Many of the African countries are getting impacted because of this. तो ये टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत है, और अभी ये इवॉल्विंग है, बहुत नेसेंट स्टेज पे है, एंड वी आर एबल टू प्रिडिक्ट नेक्स्ट सीजन, एंड वी आर नाउ ट्राइंग टू डू नेक्स्ट 1 year, 5 years, and 10 years and 30 years कि कैसा होगा अगर conditions change होते हैं crop की potential, and you have to also marry that to the variety, because every variety has a different traits, interacts very differently with the temperature and environmental condition or soil type. तो ये एक टेक्नोलॉजी पे हम लोग भी काम कर रहे हैं, and we have done quite well to even predict the next season, right? So which will be a very large impact. The other problem, this technology can solve, how do you expand? कि अगर आप एक रीजन में पोटैटो कर रहे हैं, वहां पे आपको, let's say, you want to do some other crop. Is it suitable to grow that crop? What will be the yield potential? What are the challenges you can face? Can you predict that with the technology, bringing all this data together? And a new supply chain can be created in that region, right? So बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे corporate side से या development agencies के साथ कि can you help me find a grid in a new country where I can put a trial of my variety, which will support the yield potential of that particular crop, right? So those are some of the very, very advanced technology which we are working, and then the others are like, I heard about blockchain for land titles, right? So agriculture may be that will enable a lot of things for, from the government point of view, and for reaching out to those growers very, very seamlessly and in a fast manner. बायोटेक्नोलॉजी पे काफी काम हो रहा है, बिकॉज एआई इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इवॉल्व हो गया है. सो हाउ डू यू do genetic engineering much faster with the enhanced capabilities which has been built. और एक नया चीज आपको सुनने को मिलेगा, microbial soil health, right? Sensors, how do you improve the microbiology of the soil and microbial presence in the soil, right? And which generally supports the crop. Also, a lot of focus is on working on the superfoods, right? जैसे millet है हमारे country में, and there's a lot of focus to grow that crop and provide a lot of nutrition. It's a resilient crop, and I've seen this these kind of initiative in many other countries as well. So hardy crop, resilient crop, less investment, less resource consuming, but provides a lot of nutrition to the world population. तो ये सब सारे एडवांसमेंट हैं जो जनरली सुनने को नहीं मिलते हैं, बट बैकएंड पे काफी काम हो रहा है इसके ऊपर, एंड आई थिंक इट विल ऐड लॉट ऑफ वैल्यू टू दिस सेक्टर. वन ऑफ द प्रॉब्लम इज अ डिजिटल डिवाइड, राइट? अगर आपके पास बेसिक फोन है, कोई इंटरनेट नहीं है, फीचर फोन भी नहीं है, और आप एक फार्मर हो जिसको you want to become a better farmer for your livelihood, right? To feed your family and on livelihood. How does government or anybody reaches out to them? जब हम लोग अफ्रीका रिमोट इंडिया में काम करते हैं, तो बहुत सारे solutions लेके जाते हैं कि can we reach out on WhatsApp if doesn't have a smartphone. अगर उसके पास WhatsApp भी नहीं है तो SMS से या IVR से कर सकते हैं कि अगर बेसिक फोन है. अगर बेसिक फोन नहीं है तो can we have a implementation of village resource person? तो हमने एक जीविका के साथ बिहार में किया था और MP में किया था, जहाँ पे एक फोन था एक वुमेन फार्मर के पास, एंड हर जॉब वाज टू सपोर्ट let's say 30 to 40 women entrepreneurs, agriculture farmers हैं उनके फील्ड पे, and she used to became a kind of a technology adopter. She was trained and she used to provide all the advisory to them. और गांव में एक चौपाल पे वो एडवाइजरी को लिखा भी जाता था कि अगर किसी कोई भी आके वो पढ़ सकता है कि बेस्ड ऑन दिस टेक्नोलॉजी आप अगर ये क्रॉप कर रहे हैं तो ये सब ये डिजीज आ सकती है, या फ्रॉस्ट आ सकता है, या अगर डिजीज ऐसे आए तो आप उसको ऐसे सॉल्व करना है. तो बहुत सारे तरीके यूज होते हैं. वी आर गोइंग टू बी अ मल्टी प्लानेटरी humans. We are exploring outside Earth as well.
And it's important for us for the human survival as well. If we look at next 500 years, 1,000 years, right? And we have been seeing a lot of experiments in the space station that आप टोमेटो ग्रो कर रहे हो, आप लेटिस ग्रो कर रहे हो, आप डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स, रेजिलिएंट क्रॉप्स ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो. Recently, I heard कि Mars पे, they have discovered water under the soil, and those are very very promising things. And these experiments are already happening, and it's not happening from in the recent days, but it was also happened long back also when we started going to the space. I think the intersection of technology and agriculture represents one of the most significant opportunity of our time. It is very critical for food security for a country or for the planet, or building a national food resilient ecosystem so that your dependence goes down. I think this marriage is very very important, and we should embrace this, right? And the government, public sector, private sector should see how it can go to the last mile. I think I'm very excited about this opportunity. तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू टेक बाइट ऑफ योर फेवरेट मील, अब चाहे आप छोले भटूरे खाएं या आप गोलगप्पे खाएं, जस्ट डू अ क्विक रीकैप एंड सोचो कि वो फसल कहां से आई होगी, क्या क्या टेक्नोलॉजीज के थ्रू वो फसल उगी होगी, एंड फाइनली जो एंड प्रोडक्ट है वो आपके मुंह में जो टेस्ट बड्स हैं सबको ट्रिगर कर चुका है. वेल, टेक्नोलॉजी हमारे चारों तरफ फैली है, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि हम उस पर फोकस करें और थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करें. एंड दैट्स व्हाट आई डू इन एवरी एपिसोड ऑफ योर फेवरेट शो टेक विद टीजी. मैं आपसे मिलने वाला हूं नेक्स्ट वीक किसी और एक्साइटिंग टॉपिक के ऊपर बात करता हुआ. फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. विश यू ऑल अ गुड डे एंड टेक केयर.